दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों आप सभी को इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए जो जून महीने में आप सब लोगों ने दिया है। और ये जो जून का जुनून है ये बिल्कुल पीवी बीवी के रूप में मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप पे दिख रहा है कि किस प्रकार से लोगों ने ये सब कुछ इसलिए हो पाया है दोस्तों, क्योंकि सबने बड़ा सोचा। कभी भी जो जीत होती है वो पूरी टीम की जीत होती है। सबने अपने अपने लिए बड़ा सोचा और इसीलिए आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कुछ बड़ा कर पाए हैं दोस्तों। रिकॉर्ड बीवी, इतना बढ़िया लग रहा है। रिकॉर्ड बीवी लॉक हुआ है और बहुत सारे लोगों का तो हाईएस्ट चेक, लाइफ टाइम हाईएस्ट चेक आने वाला है, क्योंकि लाइफ टाइम हाईएस्ट बीवी लॉक हुआ है। पीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं वर्चुअल बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक्चुअल बीवी की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम किया है और इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन एक साथ साथ एक और बताना चाहता हूँ कि कल हम लोगों की एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग है 12:15 बजे से, और जुलाई के लिए मोदी केयर टीम ने बहुत बड़े बड़े धमाके पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। फिर से तैयार हो जाइए, बस कुछ 20 घंटे की और देरी है। 20 घंटे बाद वो भी आपको पता चल जाएगा। इस महीने भी मोदी केयर बहुत कुछ लेके आने वाली है, तो आप सब लोगों को सब कुछ पता चलेगा। 20 घंटे का इंतजार कर लीजिए। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आज एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ जो एक जबरदस्त लीडर है, एक बहुत अच्छे स्पीकर है, बेगूसराय एरिया से बिलोंग करते हैं और लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल बहुत की है। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जब आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला आपकी मजदूरी कभी रोकेगा नहीं। वो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी बहाने आपके जीवन में आपकी मेहनत की मजदूरी वो जरूर देगा। तो ये हमेशा मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे कि शायद आप मेहनत गड्ढा यहाँ खोद रहे हो, खोदते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, निराशा हाथ लग रही है और एकदम से पलटोगे और यहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू करोगे और हो सकता है पानी निकलने लगे, मिलने लगे, क्योंकि आपने मेहनत करी है, निस्वार्थ भाव से आपने मेहनत करी है, इसलिए ऊपर वाला आपको देगा जरूर। और इसी स्ट्रॉन्ग बिलीव और इसी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ अगर आदमी अपने सपनों के लिए कंटिन्यू प्रयासरत रहे तो जरूर मिलता है। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मेरी मुलाकात बेगूसराय के एक रेस्टोरेंट में हुई थी और मैं आज वही याद कर रहा था कि वो रेस्टोरेंट वो 28-29 दिसंबर का दिन था, 18 या 22 दिसंबर का दिन था और जबरदस्त हम लोगों की बातचीत हुई और ऊपर वाले ने हमको और आपको मिलवाया था। और आज बहुत बड़ी कहानी लिखी है और अभी जो कुछ भी लिखा है वो बहुत कुछ छोटा है, इससे बहुत बड़ा अभी होने को है। द बेस्ट इज येट टू कम। तो हम मिलवाना चाहते हैं बेगूसराय से हमारे जाबाज लीडर मोहम्मद सज्जाद सर को। सज्जाद सर वेलकम। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि अनूप सर ने मुझे और अमृता मैम ने मुझे इस हाईली पॉपुलर शो में इनवाइट किया और मुझे अपने कुछ बात रखने का मौका दिया। कुछ शुरुआत करूं उससे पहले ऑलमाइटी अल्लाह जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए, और उसके बाद हमारे अब्बू अम्मी जिन्होंने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज हम आपके सामने बैठ सके। उसके बाद जो सारा श्रेय गया है वो नेटवर्क मार्केटिंग को गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे पल पल उठना बैठना चलना पहनना खाना बोलना सब कुछ सिखाया है, उन सारे नेटवर्क मार्केटिंग के मेंटर्स अपलाइंस को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बिकॉज कि उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ पे हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूं तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, बट मैं आपको इन शॉर्ट अपनी स्टोरी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं बिहार के एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, और वहाँ एक बिस्फी ब्लॉक है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है इस्लामपुर। हम बेसिकली रहने वाले इस्लामपुर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बट हमारे ग्रैंडफादर को जॉब था और वो समस्तीपुर खगड़िया और लास्ट में बेगूसराय के रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद फादर हमारे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किए और हम लोग गांव में रहते थे, फादर लोग यहाँ रहते थे।
मम्मी और हम सब लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि हम 5 भाई 2 बहन हैं, बड़ी सिस्टर है हमारी। उसके बाद हम 5 भाई हैं, 1 सिस्टर है। टोटल 7 लोग हैं और मम्मी पापा 9 लोग। 9 लोगों का परिवार था, जिसमें पापा यहाँ बेगूसराय रहते थे और हम लोग गांव में रहते थे। गांव में ही जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं, वहाँ पे एक उर्दू स्कूल था। उस मदरसा में हम जाया करते थे। शुरुआती बिगिनिंग स्टार्ट हमारा वहाँ पे हुआ। उसके बाद धीरे 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 ग्रैंडफादर का रिटायरमेंट हुआ, वो गांव आ गए और पापा को दिक्कत होने लगा, तो फिर मम्मी हम सबको लेकर के बेगूसराय आ गए और सडनली फिर हम बेगूसराय में आए और बेगूसराय में रहने लगे। दोस्तों, मेरा जो बचपन था, बहुत छोटा अवस्था था, जब हम मुश्किल से 2 साल के होंगे, तो हमारे पास सब कुछ था। सब कुछ ये था कि बहुत सारा जमीन था, अच्छी खासी खेती हुआ करती थी, एक जमींदार की तरह जिंदगी जी रहे थे। जो चाहते थे गांव में सब कुछ मिल जाया करता था, मांगते 1 मिलता 2 था। बट दादा के रिटायरमेंट के बाद जब वो यहाँ आ गए और पापा बिजनेस स्टेबल किए, तो बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा एक ट्रेड था जनरल स्टोर का, और वो नेशनल जर्दा स्टोर के नाम से जाना जाता था। काफी पॉपुलर स्टोर था हमारा, कई कंपनी की एजेंसी थी और बहुत ही अच्छी जिंदगी चल रही थी। मगर धीरे धीरे फिर बिजनेस में ऐसा परिवर्तन आया और धीरे धीरे बिजनेस पूरा डाउनफॉल में गया और डाउनफॉल जाते जाते लास्टली पूरा बिजनेस खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग रोड पे आ गए। उस टाइम में हम लोग किराए के मकान में थे, हमारे ग्रैंडफादर किराए के मकान में थे, हमारे फादर किराए के मकान में थे, हम किराए के मकान में रहे और मेरा बच्चा भी किराए के मकान में। हम 4 जनरेशन से बेगूसराय में किराए के मकान में अपनी जिंदगी को जी रहे थे। और जब बिजनेस पूरा खत्म हो गया तो हम लोग रोड पे आ गए। और रोड पे आने के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब घर का किराया देना भी पॉसिबल नहीं दिख रहा था, और घर का किराया देना मुश्किल था। करना क्या था, फिर हम लोग भाई बहन थे, सबको फादर को पालना भी था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे। तो लास्ट में फादर हमारे एक प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर लिए, और प्राइवेट जब हमारा बिजनेस चलता था नेशनल जर्दा स्टोर, तो हमारे यहाँ लगभग 6-7 स्टाफ रहा करते थे। और एक समय ऐसा आया कि फादर को जॉब करना पड़ गया। वो बहुत ही बुरा फेज था हमारे लाइफ का, और जहां हम लोग मांगते 1 थे मिलता 4 था। सडनली ऐसा हो गया कि एक भी जो चाहिए, जो नीड था, वो भी पूरा नहीं हो पाता था। बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत स्ट्रगल के बाद भी बहुत कम पैसा हम लोग के हाथ में आता था, जिससे जीवन चलाना बहुत मुश्किल था। तो आगे कुछ सोच नहीं पा रहे थे। हमारा सोच ऑलवेज पॉजिटिव रहा, हम कभी नेगेटिव सोचे ही नहीं। जीवन में ये नहीं सोचे कि ये होगा, हम हमेशा सोचे कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा। और हमें अच्छे भले चीजों की समझ आ रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग को हम करीब से समझ रहे थे, और हमको लगा कि यहीं से कुछ हो सकता है, बाकी लाइफ में तो कुछ नहीं होगा। क्लिनिक में बैठ भी जाएंगे तो कितना पेशेंट हम देखेंगे, उससे कितना रुपया आएगा, और बहुत बड़ा काम उससे नहीं हो सकता। तो फिर हम उसी में मेहनत करने लगे। धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 सिल्वर हो गए, फिर एक हंगामा मचा, 4-4 सिल्वर हो गया, फिर मेहनत की, एक नीचे गोल्ड हो गया। तो हम 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 गोल्ड नीचे हो गए। सब कुछ लगा कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, और हम वेट करते चले गए, वेट करते चले गए। और ये वेट करते करते तकरीबन 18 साल हमने एमबीए बिजनेस में लगा दिया। दोस्तों, कंपनी बुरी नहीं थी, प्रोडक्ट बुरे नहीं थे, लोग वहां के बुरे नहीं थे, मगर कहीं ना कहीं लग रहा था ये बिजनेस हमारे लिए नहीं। वो बिजनेस हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के मात्र 1 से 2% एलाइड ग्रुप के लिए है, जो सब तरह से संपन्न है और सब चाहते हैं कि लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा हो, उसके लिए वो था। बट हम अपने सपनों की वजह से वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, और इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि आपको हम शायद शब्दों में नहीं बता पाए। बट गोल्ड हो जाने के बाद भी कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था, क्राइसिस बढ़ रही थी, सिस्टर की शादी की बात चल रही थी, शादी करना है, बहुत टेंशन में थे। धीरे धीरे और लड़का भी मुझे ही देखना था, शादी भी मुझे ही करना था, एक्सपेंस भी मुझे ही करना था, सारा खर्च हमें करना था। और हम जो भी कमाते थे, सब पैसा को हम 2 रुपया भी खर्च नहीं करते थे, सब पैसा को बचा के रखते थे, चाहे वो 10,000 आए, चाहे 20,000 आए, चाहे 5,000 आए, सबको बचा बचा के रखते थे। और धीरे धीरे जैसे तैसे हम अरेंजमेंट करके हमने सिस्टर की शादी की, और हमको लगता है हम अपने खानदान का सबसे बेस्ट शादी किए थे। वो देखने वाली था। हम बेगूसराय के टॉप द मेन मार्केट में बड़ा होटल बुक किए, उसके 23 रूम बुक किए, सारा उसका हॉल बुक किए, डबल स्टोरी हॉल बुक कर लिए, और बहुत ही धूमधाम से अपने सिस्टर की शादी किए। और बहुत ही खुश हुआ, जितने भी हमारे रिलेटिव्स आए या हमारे फ्रेंड सर्किल लोग आए, कहे हाँ वाकई में शादी बहुत ही बढ़िया किए हो। सब लोग तारीफ कर रहे थे। लड़के वाले जो आए, वो सारे लोग जितने बाराती थे, सब खुश हो गए कि हाँ इस शादी में अटेंड करके मन खुश हो गए। इस तरीके से सिस्टर की शादी कर दिया। सिस्टर
भी सेटल्ड हो गई। उसके बाद घर में हम सिर्फ 5 भाई, मम्मी अकेले थी, उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, डायबिटिक पेशेंट थी। तो बोले बेटा तुमको शादी करना है। हमने कहा मम्मी थोड़ा और सेटल्ड हो जाते हैं फिर उसके बाद शादी करेंगे। बोली नहीं बेटा मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है और छोटी बहन भी तुम्हारी चली गई है तो दिक्कत है, तुम मैरिज कर लो। हम कहे जैसा आप जो सोचे आपके लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। उन्होंने ही लड़की को देखे। हम बोले कि एक शर्त है, लड़की आप देखने के लिए जाइएगा, मेरा एक जो करीब मित्र है जो हमारे साथ डे वन से इस बिजनेस में है उनको लेके जाइए। और वो और कोई नहीं थे, हमारे आज के करोन डायमंड संदीप सिन्हा और सरिता मैम थे। हमने उनका कहा कि इन दोनों को ले जाइए, अगर ये ओके कर देते हैं तो हम ओके मान लीजिएगा, इनकी चॉइस हमारी चॉइस होगी। और फिर ये मम्मी मेरी सिस्टर को बुलाया गया, भाई थे, पापा थे, सब लोग मिल करके गए लड़की देखे। और वहीं से संदीप सर बोले कि सर ओके हम पसंद कर लिए हैं और आपको यही मैरिज करना है। बोले ठीक है। उसके बाद हमारा मैरिज हो गया। बहुत ही लाइफ का वो सुनहरा दिन था कि हमारे जीवन में हमारी वाइफ शगुफ्ता परवीन आई और 180 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हुई। उनके आने से मेरे लाइफ में 180 डिग्री चेंज हुआ। हम एमबीए बिजनेस कर रहे थे, काफी स्ट्रगल था, उनके जो भी सपने थे हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार कहती थी कि भाई हम तो सुने थे आप एमबीए हैं, 70-80 हजार रुपए की इनकम आती है, और यही सब देख करके हम लोग बिजनेस को शादी करना हम लोग निर्णय लिए थे कि नहीं चलो उस परिवार में करेंगे। मगर यहाँ तो हकीकत कुछ और है, इनकम तो कुछ आ नहीं रहा है। और छोटे से मकान में हम सब लोग किराए के मकान में सारे लोग रहते थे, वाइफ आ गई तो एक और लायबिलिटी हमारा बढ़ गया कि चलो अब अपनी जिंदगी थी तो हम जैसे भी गुजार रहे थे, पैसा नहीं भी आ रहा था तो चलो कोई बात नहीं, घर के लोग हैं, भाई बहन लोग तो समझते थे। अब वाइफ आ गई, इनको हम क्या कहेंगे। तो ये एक दुख का क्षण था। वो उनके परेशानियों में बोलती नहीं थी मगर हमको समझ में आता था कि उनके मन में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं, वो बोलती थी। धीरे धीरे बहुत इनवाइट होने लगे, कुछ करने का मन नहीं करता था, लोग बुलाते थे सर मीटिंग में आइए, यहाँ मीटिंग देना है, मन नहीं करता था जाए। फिर ऐसे ही चल रहा था, अनमने ढंग से कर रहे थे, सोच रहे थे अब क्या करें, वापस क्लिनिक खोले, बिजनेस करे, क्या करे समझ में नहीं आ रहा, लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। 1 साल के बाद फिर मेरा एक बेटा हो गया, लायबिलिटियां और बढ़ गई। वाइफ बोले चलिए हमारा आपका तो कोई बात नहीं, हम आप झेल रहे हैं झेल लेंगे, अब बच्चे को फिर हायर एजुकेशन देना है, बहुत सारी बात है, तो कुछ आपको करना पड़ेगा, नहीं हो तो आप जॉब कर लीजिए। हम कहे जॉब तो हमारे जीवन में होगा नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, अब वो पॉसिबल ही नहीं है। और क्लिनिक खोलने का मतलब है कि फिर हम उसको कई साल तक स्टेबल करेंगे तब जाकर के वहाँ कुछ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ही जीवन चल रहा था। गॉड की असीम कृपा हुई कि एक दिन हम वाइफ को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे, वो मैके जा रही थी, और वहां से हम उनको छोड़ करके वापस आ रहे थे, उसी ट्रेन से एक शख्स उतर के आ रहे थे, काफी हेल्दी थे, बैग उनके हाथ में था, स्ट्रॉली था, 2-3 आदमी थे उनके आगे पीछे थे, वो चल के आ रहे थे और हम भी चल रहे थे। हम नेटवर्कर थे तो हमको लगा कि ये आदमी भी लग रहा है ठीक ठाक है और कुछ वीआईपी टाइप के लग रहे हैं, लोग इनको रिस्पेक्ट रिगार्ड दे रहा है, बातचीत कर रहे हैं। और एक चीज देखिए कि उनके बैग में जब आप शायद वो कहीं एयरपोर्ट से आए थे, तो एयरपोर्ट पे जब आप चेकअप कराते तो आपको एक उसमें टैग लगा दिया जाता है एयरपोर्ट का, वो टैग लगा हुआ था, वो टैग फाड़े नहीं थे। तो हमको लगता है एयरपोर्ट से आए और टैग दिखाने के लिए भी तो लोग रखते हैं, हालांकि उनको टैग फाड़ के उधर ही फेंक देना चाहिए, मगर दिखाने के लिए चल रहे हैं कि लोग देखें कि हम एयरपोर्ट प्लेन से सफर करके आ रहे हैं। हम कहे चलो अगर ये आदमी प्लेन से सफर कर रहा है, ड्रीमर है, तो इनको एमबीए बिजनेस स्टार्ट। हम चलते चलते स्टेशन में 10 कदम वॉकिंग किए, हम मुस्कुराए, वो मुस्कुराए। अब फिर वो हमको बोले आप हमको पहचानते हैं? बोले नहीं। बोले वाह, मेरा नाम रवि रस्तोगी है। बोले थैंक यू, मेरा नाम एमडी सज्जाद है। हम दोनों हैंडशेक किए और उनके साथ एक लड़का था जिसका नाम था अजय कुमार, वो बेगूसराय का लड़का था। तो बोले अजय आप इनसे दोबारा मिलना। ये बातचीत हुई, अजय मेरा नाम मेरा मोबाइल नंबर नोट किया और वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, दोनों आदमी हैंडशेक करते हुए निकल गए। दिमाग से आई बात गई बात। एक बार अजय फोन किया कि सर ऐसा है कि स्टेशन पे आप रवि सर से मिले थे और हम भी साथ में थे और आप नंबर दिए थे, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा बोलो। तो सर ऐसा है कि मेरा घर पन्हास में है, अगर आप आते बेगूसराय में तो वहीं पे बैठ के हम लोग एक कप चाय पीते और कुछ डिस्कस करते। बोले ठीक है हम आते हैं। और हम उसके पास चले गए, बैठे तो वो हमको कुछ प्रोडक्ट डेमो में 2-3 दिखाया उखाया और उसके बाद जो है सो बोला सर ऐसे ऐसे है। उस समय तक हम सोच रहे थे कि ये सब कहाँ फंसा हुआ, ये मोदी केयर बता रहा है और हम नेटवर्क मार्केटिंग में एमबीए कंपनी में है और एमबीए वाले हमेशा जो सामने का प्रतिद्वंदी था वो मोदी केयर ही था, तो हम लोग बैंड बजाया करते थे मोदी केयर वालों का ही। मोदी केयर वाले का जो जहां मिलता था हम लोग उसका बैंड बजाते थे, वापस उसको फिर एमबीए में लाते थे। ये हम लोग का टैग बना हुआ था उस टाइम का। यही हम कर रहे थे। इसको लगा कि अच्छा चलो एक तो वो रवीश जी हैं,
उनको भी ज्वाइनिंग करा देंगे, पहले इस लड़के को ज्वाइनिंग करा देते। तो बोले ठीक है यार, अच्छा है, बढ़िया है, तुम एक हैंड वॉश दे दो और तुमको हम अपने यहाँ बुलाएंगे और फिर तुमको हम और बता देंगे नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होता है, तुम कहाँ फंसे हुए। तो बोला ठीक है सर, वो हैंड वॉश दिया और फिर हम चले आए। और हम सोचे कि अब चलो 2 प्रोस्पेक्ट हो गया, एक तो रवीश जी हैं और एक ये लड़का है, इसको ज्वाइनिंग करा के रवीश जी को ज्वाइनिंग करा देंगे तो 2 लोग ज्वाइनिंग हो जाएगा। हम ये सोच रहे थे, वो लोग सोच रहे थे कि हमें मोदी का स्टार्ट कराना। खैर ये बात आई गई, कुछ दिन के बाद वो लड़का फिर हमको फोन किया जाए कि सर ऐसा है कि हमारे एक बहुत ही सीनियर मोस्ट पर्सन है, उनसे आपको हम मिलवाना चाहते हैं, तो आप हमको एक बार टाइम दे देते। हम बोले चलो ठीक है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है? बोले सर यहाँ पे हमारे घर के आसपास में एक वहाँ पे होटल है, काफी बढ़िया नया होटल है, होटल कैप्सन, सर वहाँ पे आप आ जाइए। बोले ठीक है आते हैं। हम अपनी बाइक से वहाँ पे गए, बाइक लगाए, थोड़ा देर खड़े रहे, उतने में एक पर्सन जो है सो एक कार से यहाँ पे आए और कार से निकले, शॉर्ट हाइट, हेल्दी, काफी हंसमुख, और आए, हैंडशेक किया, हैंडशेक हुआ, मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मेरा नाम एमडी सज्जाद है। बोला आइए सब बैठते हैं, हम लोग बैठ करके बात करते हैं। हम लोग गए रेस्टोरेंट में बैठे, बातचीत किए, बातचीत करने के बाद वो ऐसे बताए हम भी एमबीए में थे, ये हुआ वो हुआ। हमको लगा ये लोग आदमी भटक गया, इन लोग को अच्छा तरीके से बिजनेस प्लान हम बताएंगे एमबीए का, और अब 3 आदमी होगा, इन तीनों आदमी को ज्वाइन कराएंगे। वो हमको ये नहीं बोले कि मेरे इनकम ये है वो है, ये सब कुछ नहीं बोले, इनकम की हम कोई बात नहीं, क्योंकि नेटवर्कर थे, हम लोग को पता था ये सब पूछ पाछ नहीं करना है। तो हमको लगा ये लोग ऐसे भटक गए हैं, इन लोग को ज्वाइन कराएंगे। तो हमको लगा 3 प्रोस्पेक्ट हुआ है, अब तरीके से किसको पहले लाना है, किसको सही तरीके से गाइडलाइंस करना है, ये सोच रहे थे। फिर वहां से हम लोग निकल गए, हैंडशेक करते हुआ, राजेश जी भी निकल गए, हम भी निकल गए। ये बात आई गई, खत्म हो गई, मेरे दिमाग से निकल गया। सडनली क्या हुआ कि एक दिन एक जमीन हम परचेज किए थे, उसी में कुछ पेमेंट बाकी था। वहीं पे हम, एक बैंक है हर महादेव चौक है बेगूसराय में, वहां पे हम एसबीआई में गए थे कुछ पैसा निकालने के लिए। वहां से पैसा निकाल करके हम आ रहे थे और हल्का हल्का बूंदा बूंदा बारिश हो रहा था। उतने में देखे कि कोई आदमी हमको पीछे से आवाज दिया, सज्जाद सर, सज्जाद सर। हमको लगा कौन आदमी है, जब हम पीछे मुड़ के देखे तो वहां पे गोपाल सिंह थे। तो वो बेचारा दौड़ के आया और गला मिला, बोला अरे सर कहाँ थे, आपको काफी दिनों से खोज रहे थे। हम बोले और बताओ गोपाल क्या हाल चाल है, क्योंकि जिस समय हम बिजनेस कर रहे थे गोपाल जी भी हमारे ही स्पॉन्सर्स की दूसरी लेग थे, और गोपाल जी उस समय 9% के आसपास में थे और हम गोल्ड थे, 5 सिल्वर नीचे था, 1 गोल्ड था, तो काफी बड़ा मेरा बिजनेस था। और 9% से गोपाल जी, तो बोले अरे बताइए गोपाल जी क्या हाल चाल है, क्या करते हैं आजकल, आपका नौकरी वोकरी जो था वो सब? बोले हाँ सर नौकरी तो कर रहे हैं और एक बिजनेस भी स्टार्ट किए। तो वाह बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तब वो एक बात करते, सर ऐसा है, तो हम उससे पूछे कि यहाँ किस लिए आप आए? तो बोले सर ये मारुति शोरूम में आए हैं गाड़ी लेने के लिए। मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हो गया कि ये बंदा एमबीए में 9% था, अभी तो कर भी नहीं रहा है, और उसके बाद ये एक साधारण नौकरी करते हैं, साधारण नौकरी से गाड़ी ले रहा है। तो हमको लगा चलो उल्टो उल्टो ले रहा होगा किसी तरीके से, कर्ज उर्ज लेकर के चलो बात खत्म हो जाएगी। ये उस समय मेरा एटीट्यूड था उनके प्रति, ऐसी मेरी सोच थी, यही सोचे अपने दिमाग में। मगर उनसे पूछे कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, तो बोले कि हम गाड़ी ले रहे हैं सर स्विफ्ट डिजायर, और अभी करंट जो मॉडल आया वो ले रहे हैं। बोले तो लगभग 8 साढ़े 8 लाख की गाड़ी होगी। बोले हाँ 8 साढ़े 8 लाख की गाड़ी। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गया, 8 साढ़े 8 लाख की गाड़ी ये बंदा ले कैसे रहा? जॉब से तो पॉसिबल हमको नहीं दिख रहा। अच्छा जॉब क्लास 1 ऑफिसर्स को देख रहे हैं, रिटायरमेंट के अंतिम क्षण पे कोई कार ले लिया तो ले लिया, और ये लड़का अभी एक साधारण जॉब करके कार कैसे ले रहा, वही स्विफ्ट डिजायर टॉप मॉडल। ये मेरे दिमाग में बात क्लिक हुई। बोला सर हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपको बताएंगे कि हम कार कैसे ले रहे हैं और कैसे मैं अपने जीवन में सफल हुआ। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो बोला सर हम आएंगे कल या परसों आएंगे आपके यहाँ। बोले ठीक है आ जाना। हम किसी को ना नहीं करते थे। बोले ठीक है आ जाना। अब ये बंदा हमको फोन किया कि सर ऐसा है कि हम, आप कहाँ हैं? हम बोले सर ऐसा है कि हम घर से निकलने वाले हैं, वाइफ के साथ हमको कुछ काम है तो निकलने वाले। बोले नहीं सर हम आपके घर के नीचे में। तो हमको लगा अब ये तुम बकरी से, बोले बकरी में रहते हैं, बकरी से चल के इतना दूर आया है और ये बंदा को हम कैसे कर देने। बोला सर बस थोड़ा सा टाइम दे देते आपसे मिल लेते। हम बोले ठीक है। तो वो एक बात बोले थे आने से पहले, सर आपके आएंगे और बिरयानी खाएंगे। हम बोले ठीक है मोस्ट वेलकम आइए। और हम कहे ना बोल के हम भूल के दिमाग में नहीं रखे कि क्या है नहीं है। बोले ठीक। अब आ तो गए, अब देखे नीचे तो वाइफ भी थी उनकी, अब दोनों आदमी थे। हम कहे ठीक है वेलकम आइए। वाइफ को, फिर हम अपनी वाइफ को भी बुलाए और हम लोग बैठे। हमने कहा भाई बिरयानी बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट रेस्टोरेंट बगल में हम गए, जाकर के देखिए नहीं तो बहुत अच्छा चीज बताया। हम लोग अलग थोड़ी हैं। हम लोग बिरयानी खाए, फिर उसके बाद बोले सजाद भाई ऐसा है कि कुछ डेमो है आप देख लीजिए। तो हमको डेमो दिखाना चालू किया, तो फिर मोदी किया।
देखे तो हमको लगा अरे तेरी भलाई, तो अभी तो उस समय पहले वहां फिर यहाँ, ये सब मोदी के अनवरे ढंग से उनका देखे। मगर जैसे ही डेमो देखे सर, डेमो देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि नहीं, प्रोडक्ट में तो दम, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं एमवे का, उसी के सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मगर एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका प्राइस उससे काफी लो है, जो हम एफोर्ड कर सकते हैं। हमने एमवे में ये देखा कि प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद अच्छे अच्छे प्लैटिनम के घर में प्रोडक्ट यूज नहीं होता था। हम दूसरे की बात क्या करें फ्रेंड, हम खुद गोल्ड थे और हमारे घर में जो है से कपड़ा लाते थे धोने के लिए, डिटर्जेंट वो मार्केट का लाते थे, एमवे का हम नहीं यूज करते। तो ये सब चीजों को देखते हुआ जो हमको लगा कि इसमें तो कुछ दम है, प्रोडक्ट में दम है। उसके बाद ये गारंटी बता रहे हैं, रिफंड बता रहे हैं, प्राइस बहुत बढ़िया बता रहे हैं, लोकल में सेंटर है ये बता रहे हैं, ये सब बात बोले, अच्छा लगा, उनकी बात को सुने, बोले ठीक है कोई बात। वो चले गए अपने वापिस, फिर हम लोग भी अपने काम में लग गए। उस दिन के बाद फिर फोन आया कि सर क्या सोचे नहीं सोचे, हम उनको टाल रहे थे, अरे सब बेकार की बात। और धीरे 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 उनका फॉलोअप लगातार रहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि एक सर हमारे आ रहे हैं। उनका यार कितना सर से मिले हम, बोले कि नहीं सर ऐसा है कि एक सर आ रहा है, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको दोबारा नहीं कुछ बोलेंगे। बोले ठीक। बोले कहाँ आना होगा भाई, तो ऐसा है कि स्टेशन के सामने में होटल सायोनारा है। बोले हाँ है, कई बार वहां पे सैकड़ों बार मीटिंग की है उस होटल में। तो ठीक है सर वहीं आ जाइए। हम लोग गए, वो अपनी कार से थे, हम अपनी बाइक से थे, वहां गए, बैठे, शाम का टाइम था, बैठे हुए थे। बोले सर आ रहे हैं खगड़िया से, खगड़िया में मीटिंग चले आ रहे हैं। अब बैठे हुए थे हम लोग, काफी टाइम हो गया, तो एक बार हम लोग चाय कॉफी हो गया, इंतजार करते करते काफी लेट। हम बोले ऐसा है कि सर से बाद में मिल लेंगे, अब हम निकलते हैं। बोले नहीं सर बस वो आ गए, फोन पे बात हो गई है, बस वो पहुंचने ही वाले। बैठे बैठे फिर वो एक शख्स आए, उस रेस्टोरेंट के अंदर में हम लोग बैठे हुए थे, गोपाल जी गए, तुरंत उनको रिसीव किए, रिसीव करके लाए। उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा देख करके ही हमको लगा इस बंदे में कुछ दम है। हमने हैंडशेक किया। वो एक शब्द हमसे पूछे कि आप एमबीए बिजनेस कब से कर रहे हैं। हमने कहा 18 साल से। बोले कौन से लेवल पे? हम बोले गोल्ड लेवल पे। बोले कब गोल्ड गए? हम बता दिए कब गोल्ड गए। उनको बात समझ में आ गई कि बंदा अगर गोल्ड इस टाइम में गया है तो इतना दिन के पीरियड में गोल्ड से प्लैटिनम नहीं हुआ, इसका मतलब बिजनेस उस लेवल में नहीं जा रहा। ये रीड कर लिए, चूंकि लीडर थे, बात को समझ गए। और उसके बाद उनसे बात होने लगी। बात होते होते उनकी बातों में एक जादू था, या कहिए गॉड की शायद प्लानिंग थी। और उन्होंने अपनी बातों से हमको इतना इम्प्रेस्ड किया और एक बिलीव दिलाई कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, इंडियन कंपनी है, इंडियन तरीके से काम हो रहा है और बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया कि देखिए हम भी एमबीए बिजनेस में थे, हम प्लैटिनम लेवल पे थे, नीचे कई प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड थे। तो हमको लगा इतना बड़ा लेवल इनका था और हम गोल्ड लेवल पे हैं, तो ये बंदा अगर मूव किए हैं तो कुछ सोच के किए होंगे। तो बोले कि कुछ जाने को नहीं है, मगर इसको, और हम सोच रहे थे कि अच्छा ठीक है पार्ट टाइम में करके देखेंगे, हम करेंगे एमबीए ही, अगर यहाँ कुछ होगा पार्ट टाइम में तो सोचेंगे, ये सोचे थे। और एक बात जाते जाते बोले कि देखिए सर खुल के खेलिएगा तब कुछ मजा आएगा, और फिर हम लोग भी उसमें कुछ करेंगे। हम कहे ठीक है सर, हम डिसीजन लेते हैं कि हम इसको करेंगे। उसी दरमियान में क्या हो गया कि एक मीटिंग थी पटना के अंदर में, समीर मोदी सर आ रहे थे। तो बोले कि सर एक मीटिंग है, पहले आप उस मीटिंग को अटेंड कर लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि वाकई में करना है कि नहीं करना। तो बोले ठीक है सर हम आ जाएंगे। बोले मीटिंग कितना बजे से? बोले 10 बजे से होगा। हम बोले हम बेगूसराय में रहते हैं, वहां 10 बजे का मतलब पहुंचने का कैसे होगा, बहुत टफ था मेरे लिए। उन्होंने टिकट तो हमको दे दिया और बोले कि आपको है आना है। हम सुबह 4 बजे भोर में उठे, घर में सब लोग सोते हुए थे, सुबह 4 बजे उठ करके हम तैयार उयार हुए। अब चूंकि हम लोग एमबीए में थे, ब्रिट में थे, तो एजुकेशन और ड्रेसिंग सेंस इन सब चीजों का बहुत केयर करते थे। ऐसा नहीं था कि उठे और चल दिए। उठे 3 बजे सुबह में ही हम उठ गए। 3 बजे उठ करके हम शेविंग किए, स्नान किए, सब कुछ करने के बाद फिर हम शूज पॉलिश किए, टाई लगाई, सब कुछ कर उड़ करके पूरा सूट में हम वहाँ डायरी लिए। फिर उसके बाद हम चले गए। 4 बजे वाला हम ये बस पकड़ लिए और वो लगभग 9 बजे के आसपास हमको पटना उतार दिया। पटना में उतरे, हम लोग का एक फेमस जगह था लिट्टी का दुकान, हम लोग वहां गए, लिट्टी खाए। हम अकेले ही थे, हम लिट्टी खाए। फिर वहां से हम चले गए बापू सभागार में। वो बापू सभागार में शायद पहला मीटिंग ही था मोदी का, क्योंकि न्यूली बना ही था। उससे पहले हम एमबीए की एक मीटिंग उसमें अटेंड किए थे दिसंबर में, और ये जनवरी की बात। तो बोले कि बापू सभागार जानते हैं ना? हम बोले सर बापू सभागार में अभी जस्ट पिछला महीना हम मीटिंग अटेंड करके आए। तो बोले हाँ हाँ तो ठीक। वहां गए, वहां पहुंचने के बाद एक माजरा देखे, इतना भीड़, इतना क्राउड कि अंदर घुसना मुश्किल था। हमने गोपाल जी को फोन किया कि गोपाल जी हम बाहर खड़े हुए। बोले सर रुकिए, फलाना गेट पे आइए, चिलाना गेट पे, इस तरह करके कैसे कैसे गेट खुला। फिर हम अंदर एंट्री किए। एंट्री करने के बाद अंदर जाना और मुश्किल था, कैसे कैसे करके हम अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद हम जाकर के देखे पूरा सीट फुल। हम बिना किसी को बोले हुए अच्छे ओबीडियंट
स्टूडेंट की तरह जाकर के एक सीढ़ी पे हम बैठ गए, कोना में, एकदम कॉर्नर सीढ़ी पे बैठ गए। मगर अंदर जाने के बाद हमको एक चीज लगा कि कोई भी आदमी बिजनेसमैन की तरह नहीं दिख रहा है। कोई टी शर्ट में है, कोई शर्ट में है, कोई चप्पल में है, कोई किसी भी तरीके से है, मगर एक चीज था कि सब एक्साइटेड है, सब खुश है। हमको लगा अगर कुछ है तभी खुश है, सब एक्साइटेड है। मगर यहाँ पे कल्चर नजर नहीं आ रहा, जो हम जिस कल्चर से हम आए वो कल्चर नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं हमको वो कहीं से नेगेटिव शो कर रहा था कि यार इस कल्चर में आओगे, तुम जिस कल्चर से हो और वापिस इस कल्चर में आओगे तो क्या होगा। मगर हमको लगा कि नहीं, कुछ तो है। फिर उसके बाद प्रोग्राम चलने लगा, चलते 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 अकेले बैठे हुए थे, द्वंद मेरे दिमाग में चल रहा था, सेल्फ फाइट अंदर अंदर ही चल रहा था, यस कि नो, नो या यस, होते होते मन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद बोले भाई एक समीर सर आ रहे हैं। हमको लगा कि एक बहुत बिजनेस टाइकून्स, जिसा बताया गया 70,000 करोड़ का इंपायर है और वो बिजनेस टाइकून्स हैं, वो आएंगे तो बताएंगे, खूब जबरदस्त लीडरशिप होगा और कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होगा, ये सब पे बात होगी। वो आए एकदम आराम से, गला में लाफा पहने हुए थे, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम हेडफोन लगाए हुए थे। और उसके बाद जो है सो आकर के बोले कि भाई 16 नंबर लगाओ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है 16 नंबर क्या। थोड़ा देर में देखिए गाना चालू हो गया। फिर बोले भाई 19 नंबर लगाओ। फिर गाना चालू हो गया और डांस कर रहे हैं, पब्लिक में आकर डांस कर रहे हैं। बोले भाई किस तरह के लीडर्स हैं, 70,000 करोड़ का इंपायर है, इतना बड़ा इंडस्ट्री चला रहे हैं, इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, और ये कर क्या रहे हैं, बिजनेस क्या हो रहा है। हम लोग तो जाते थे टाई हुई पहन करके, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट बैठे हुए हैं, अगला आदमी वहां से लेक्चर दे रहा है और हम बैठ करके यहाँ सुन रहे हैं। यही काम था हम लोग का। और बीच बीच में किसी बातों पे हम लोग क्लैपिंग करते थे। यहाँ तो क्लैपिंग का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक्साइटेड है, हर्ष है, उल्लास है। और उसके बाद वो स्पीकर भी एकदम डांस रहे हैं, झूम रहे हैं, एक शब्द भी बिजनेस के बारे में वो नहीं बोले। हमको लगा कि लगता है जाने अनजाने में अनफॉर्चुनेट किसी तरह से बिजनेस चल गया है, कुछ लीडर्स आ गए एमबीए वाले, इसीलिए बिजनेस चल गया। ऐसे इस बिजनेस में दम उम नहीं है, क्योंकि जिसके जो सीएमडी है वो भी लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं। बड़ा मायूसी हो गया। लास्टली लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो घर पे जाकर डिसीजन लेंगे। मगर उसी दरमियान में सर के जाने के बाद अनाउंस हुआ कि एक पर्सन आ रही हैं जो आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। तो हम लीडर्स थे, हम शुरू से सीखा करते थे कि भाई पहले आओ और लास्ट में जाओ। ये कल्चर हमारे अंदर में डाला हुआ था कि पहले आओ और लास्ट में जाओ। तो हम क्या किए कि भाई रुक गए, बहुत लोग चले गए और हमको लगता है ऑलमोस्ट 80% लोग चले गए, 20% लोग बचे होंगे, और एक पर्सन आए और वो थी डॉक्टर सुरेखा भार्गव। तो हमको लगा चलो एक महिला है, क्या है, उनको भी सुनते हैं क्या बोलते हैं। जब मैं उनको सुना फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी एक एक बातें हमारे दिल और दिमाग में इस तरीके से घुसती चली गई कि मैं आपको बता नहीं सकता था, कि लगता था नन मस्तक में उनके हो गया। आज मुझे समझ में आ रहा उनका नाम लोग आगे में लिखती है गुरु माँ क्यों लिखती है। वाकई में वो गुरु माँ थी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली और इतनी तरीके से समझाई, मुस्कुराते हुआ हर बात को जवाब दी, कि हमको लगा हाँ एक तो लीडर है, एक लीडर है इस बिजनेस में, और ये मेरे एलओएस में है। क्योंकि अनूप सर को देखें, राजेश सर को देखें, रवि सर को देखें, सब उनको गुरुमा कर रहे थे। तो हमको लगा कि एलओएस में है तभी तो ये सब लोग इनके रिगार्ड रिस्पेक्ट में, दूसरे एलओएस पे होते तो क्यों कर। तो लगा कि एक तो स्पीकर है, अगर हम बिजनेस करना चाहेंगे और ये अगर हेल्प करेंगी तो शायद हम कुछ कर लेंगे। और वहां से ये डिसीजन लेके आए कि नहीं करना है। ये सोच करके वापिस आए, गोपाल जी आए, बोले कि चलिए इसमें एक लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, प्रोडक्ट ले लीजिए। कहें चलो, वो 0 माइल चले गए, हमको जाकर के लगभग 2,500 का प्रोडक्ट लाए। उसी तरह कार्टून बांध करके हम पलंग के नीचे डाल दिए। मगर मीटिंग के बाद वो हम आए तो बोले वाइफ को भाई उस प्रोडक्ट को निकालो। बोले प्रोडक्ट को निकाले, इतना सारा प्रोडक्ट होम केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक का है, इसको क्यों निकाल रहे हैं, ऑलरेडी पहले हमारे पास एमबीए का 60-70 हजार का प्रोडक्ट रखा हुआ, तो ये सब प्रोडक्ट डैम्प कर जाएगा, खराब हो जाएगा, पहले इसको यूज कर लेते हैं फिर मोदी केयर का स्टार्ट करेंगे। बोले देखो नहीं, जब हमको बिजनेस करना है तो हमको एकदम ऑनेस्ट होना पड़ेगा, लॉयल होना पड़ेगा, तभी जाकर के हो सकता है। हम प्रोडक्ट एमवे का यूज करेंगे और बात मोदी केयर की करेंगे तो लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए अगर हमें यूज करना है तो सारे प्रोडक्ट को रखो, हम बाद में यूज कर लेंगे, सेल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, मगर पहले स्टार्ट करो मोदी केयर। और उस दिन से हमने मोदी केयर के प्रोडक्ट का सेल तो हो रहा, सारे बॉटल्स को जो जो मेरे यूज का था उस समय हम सबको यूज करना चालू कर दिए। प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाइड हो गए, उसके प्राइस से सेटिस्फाइड हो गए, उसके सिस्टम से सेटिस्फाइड हो गए। फिर धीरे धीरे हमने काम करना के बारे में सोचा कि हमको काम करना है। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करें हम। गोल्ड, मेरे पूरे इंटायर टीम में एक मैसेज गया हुआ कि गोल्ड है, उनके नीचे गोल्ड है, 5 सिल्वर है। अब कैसे किसी को कहें कि भाई मोदी केयर करो, और हम बैंड बजाते थे मोदी केयर। सारे डाउनलाइन को पता था कि सर अगर कोई मोदी केयर मिल गया,
या उस समय में ओरिफ्लैम था वो मिल गया, या इस तरह का आरसीएम था मिल गया, तो उसका हम लोग बैंड बजा देते थे। और अब हम कैसे कहें कि भाई मोदी केयर ही स्टार्ट करो, ये मेरे दिमाग में बहुत ही धुंध फैला हुआ था, मगर हम कहे कि नहीं, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना है तो फिर ये सोचना नहीं। और इसमें एक सबसे जबरदस्त रोल जो प्ले किए वो मेरी वाइफ थी। वाइफ का कहना था, देखिए आप 18 साल से एमबीए बिजनेस कर रहे हैं, मिला क्या आपको? बोले हाँ, एजुकेशन मिला, कुछ पैसा कमाए जिससे हम सिस्टर की शादी की, है ना, जीवन को चलाए, जिस तरह से चला उस तरह से चलाए। वो सोर्स ऑफ इनकम चाहे कम ही था मगर था एमबीए का ही। बोले कि आप इतना लंबा पीरियड लगा दिए हैं तो रिटर्न कुछ नहीं आया है, तो आप खुल के करिए इसको। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, आज से हम डिसीजन लेते हैं कि हम मोदी केयर बिजनेस को करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहला हमने कहा, संदीप सर के पास गए हम, और संदीप सर को कुछ नहीं कहा, शाम में गए उनके घर पे, हमने कहा संदीप सर आप हमको आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह दे दीजिए। वो तुरंत जो है से आधार कार्ड पैन कार्ड सब जेरॉक्स कराए और हमको दे दिए। हम आए, उसको रजिस्टर्ड कराए, और एक बात बोल दी कि कल एक काम करिए, अपनी टीम के कुछ लोग, सेलेक्टेड लोगों को, ज्यादा नहीं, भीड़ नहीं लगाना है, 5-10 लोगों को आप अपने घर पे बुलाइए। क्योंकि संदीप जी हमारे काफी क्लोज में थे, उनके हर दुख सुख में हम थे, हमारे हर सुख दुख में वो थे। 20 सालों से हम लोग का बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप था, और एमबीए के थ्रू ही वो हमको मिले थे। उससे पहले हम बेगूसराय में तो उनको जानते नहीं थे, वो हमको नहीं जानते थे। हर दुख सुख में, हमारा कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, वो पूरा परिवार मेरे साथ था, और उनका कोई दुख सुख था तो हम खड़े रहते थे। तो उनको कहे कि भाई दीजिए, उन्होंने दे दिया। हम बोले कल रखिए 5-7 आदमी को। उनके मन में क्या आया नहीं आया, बोले सर बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। 5-7 लोगों को वो इकट्ठा कर लिए, और 5-7 लोगों के साथ में जो है बात करनी चालू हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे में हम लोग प्रोग्राम रखे थे कि अनूप सर आएंगे, तो अनूप सर आए, गोपाल सर आए, और ये दोनों पर्सन आए। और आने के बाद वहां पे उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, प्लान दिखाया, और इस तरीके से वो प्रोडक्ट को बांट रहे थे, सिल तोड़ करके दिखा रहे थे कि हमको लगा कि इनके नजर में पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं। हमको लगा पैसा है तभी तो वैल्यू नहीं। और तब वो बताना चालू किए कि इस बिजनेस से जो है इतना इतना, तो संदीप जी शायद उनका इनकम देखे थे 3 लाख या 4 लाख था, ऐसा हम लोग उस समय में ऐसे ही समथिंग था। हमको लगा इतना बड़ा इनकम तो मायने रखता है। तो फिर हम लोग वहां से मीटिंग स्टार्ट किए, संदीप जी को स्टार्ट किए। संदीप जी के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट डे बैठे, क्या करना है, हम लोग आंख बंद करके हम लोग का स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारा चैलेंज हम लोग झेल रहे हैं लाइफ में, और कब तक झेलेंगे। लाइफ का ऑलमोस्ट 50% हम लोग जिंदगी जील चुके हैं। साइंटिफिक एज कहा गया 60 से 70 साल उम्र होता है, 30-35 साल दोनों आदमी का जिंदगी खत्म हो चुका है, तो आधा तो गुजर ही चुका है, बचा हुआ लाइफ में बहुत कम है। और इसी कम पीरियड में हम लोग को अपना लाइफ भी जीना है, और इतना सब कुछ करना है कि अपने आने वाली जनरेशन को भी सब कुछ देना है। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम दोनों हाथ मिलाते हैं। जबकि जब हम डिसीजन लिए थे मीटिंग में, हम अकेले थे, हम किसी से नहीं पूछे थे, ना डाउनलाइन से, ना अपलाइन से, ना क्रॉस लाइन से, ना परिवार से, किसी से नहीं पूछे थे। मोदी केयर करने का डिसीजन, सिंगल डिसीजन मेरा था कि हमको करना है। और उसके बाद मेरी वाइफ को जब हम मिलाए तो वाइफ ने कहा कि नहीं ठीक है, हम आपके साथ में मिलकर करेंगे। वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा मेरे जीवन में। 6 साल शादी को हुई है हमारी, इन 6 वर्षों के अंदर में वाइफ हर कदम पे खड़ी थी। जब मोदी केयर स्टार्ट किए तब तो वो हर पल पल खड़ी थी, हर मीटिंग में जाना, क्योंकि एमबीए मीटिंग में उनको ले जाते थे तो वो देखती थी कि स्टेज पे तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मगर जब स्टेज से उतरते थे तो अगर मार्केट की ओर से जा रहे हैं तो कुछ लेने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था। तो बहुत कष्ट था, मगर उन्होंने इतना पल पल साथ दिया कि हम आपको सब बता नहीं सकते। और उस समय हमको लगा कि चलो मेरे जीवन में एक सुंदर साथी मिल गई है, और उनके सपोर्ट से फिर हम काम को और स्पीड करना चालू किए। पहला लक्ष्य हम बनाए थे मोदी केयर में कि हमको क्या होगा नहीं पता है, मगर हम अपने ग्रुप में 50 डायरेक्टर बनाए। अनूप सर को हम बोले थे क्या लक्ष्य बनाए हैं सजाद जी, हम कहे सर 50 लोग को डायरेक्टर बनाना है, ये लक्ष्य। बोले थे ग्रेट, आप अपने लिए नहीं सोचे, अपने ग्रुप के लिए सोचे हैं, तो यही एक लीडर की पहचान है। और दोस्तों पता ही नहीं चला, 2-4-6 महीना के अंदर में 50 से ज्यादा डायरेक्टर अपने ग्रुप, 10-13 दिन के अंदर में हम डायरेक्टर हो गए थे। और महीना के लास्ट होते होते हम सीनियर डायरेक्टर हो गए, चूंकि संदीप जी डायरेक्टर हो गए। 10 दिन में हम हुए थे, संदीप जी 13 दिन में हुए थे, तो हम फर्स्ट मंथ में ही सीनियर डायरेक्टर हो गए। संदीप जी डायरेक्टर हो गए, नेक्स्ट मंथ में संदीप जी सीनियर डायरेक्टर हुए, फिर एग्जीक्यूटिव हुए, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव हुए, और आज के डेट में क्रॉन हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरी शुरुआत 50 डायरेक्टर का लक्ष्य हम रखे थे, 50 डायरेक्टर हो गया, और देखते ही देखते पता नहीं कब 100 डायरेक्टर हो गए। और आज के डेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 से लेकर 150 डायरेक्टर एंड अप, इंक्लूडिंग क्रॉन, प्रेसिडेंशियल, प्लैटिनम डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर के तो खैर काउंट ही अब नहीं कर पा रहे क्या हो। दोस्तों ये हुआ, और पता ही नहीं चला, 6 महीना के अंदर में हमें पता चला कि आप एसीडी हो गए, आप कार ले सकते हैं। बिलीव नहीं फ्रेंड, हमको विश्वास ही नहीं था कि हम कार ले सकते हैं।
और सर बोले कि सजा सर कार लेना है, अनूप सर बोल दिए, उधर से राजेश सर भी बोले कि कार लेना है। तो लगा कार लेना, ये लोग इतना इजी बोल रहे हैं कार लेना है, जैसे लगता है खिलौना लेना है, कार कैसे हम ले सकते हैं। बोले हाँ आपको कार लेना है एकदम हर हाल में। बोले सर मेरे पास जहां हम रह रहे हैं आपको हम कभी बुलाए नहीं है, वहां पे हमको एक गेस्ट मेरे यहाँ आ जाए तो उनको बैठाना मुश्किल है ना, हम अलग से एक रूम लिए हुए हैं जहाँ पे जो है हॉल, उसमें हम बैठ करके मीटिंग वूटिंग करते हैं, हम कार कहाँ रखेंगे। बोले कहीं रख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, पहले कार ले लीजिए। वो बोल दिए, फिर संदीप जी से बात हुई, संदीप जी बोले कि हाँ संदीप जी आपको भी कार लेना है। अब संदीप जी बोले कि सर कार लेना है, अनूप सर बोल दिए है, राजेश सर बोल दिए, क्या करना आपका क्या डिसीजन। अरे ये लोग कुछ पैसा नहीं था और हम लोग इतने कर्ज में थे कि जो थोड़ा में कुछ पैसा जमा हुआ तो मिला करके कार लिया जा सकता है। फिर हम लोग जो है हम थे नहीं, हम यूपी गए हुए थे मीटिंग वीटिंग के लिए, संदीप सर बोले हम कार देख लिए हैं, सिलेरियो कार बहुत अच्छा, सो टॉप मॉडल सिलेरियो हम पसंद कर लिए, व्हाइट हम लेंगे, सिल्वर आप लीजिएगा। ठीक कोई बात नहीं, आप पसंद कर लिए, फाइनल हो गया। हम लोग आए, गोपाल सर से बोले आखिर कैसे होगा, बोले रुकिए सारा पेपर ऊपर तैयार किए, कंपनी को भेजे उजे और सारा प्रोसीड्यूर तय करके हम लोग कार ले ली। संदीप जी के पास में तो था कि बगल में एक जगह था इनके चचेरे भाई का, तो बोले वहां लगा लेंगे। और शोरूम से गाड़ी आ रही थी तो हमारी ये समझ में नहीं था कि गाड़ी को हम लगाएंगे कहाँ। घर के बाहर दरवाजे पे रोड पे आकर के गाड़ी लगा दिए हम लोग और सोच रहे थे क्या करें। गाड़ी तो आ गई है, अब लगाना कहाँ है ये समझ से बाहर थी। सडनली क्या हुआ कि बगल में एक आदमी का थोड़ा सा जगह खाली पड़ा हुआ था, उनसे बातचीत हुई, बोले ठीक है हम 1,000 रुपया महीना लेंगे, आप चाहें तो रख सकते हैं। ऊपर शेड भी नहीं था, कुछ नहीं था, इसी तरह से खुला जगह था, मगर हमको कहीं रखना था तो क्या करें। बोले ठीक है 1,000 रुपया महीना दें, बोले एडवांस दीजिए। हम उनको 500 रुपया एडवांस दिए और गाड़ी को वहां पे लगा दी। फ्रेंड्स ये मेरे सोच में नहीं आ रहा था कि मोदी करे में ऐसा क्या हो गया कि हम 6-7-8 महीना के अंदर में हम कार ले लिए। मेरी इनकम 3-4 महीना के अंदर में 50,000 प्लस ग्रो कर गया, 50,000 प्लस की इनकम 3-4 महीना में हो गई। 5-6 महीना के अंदर में हमारे नीचे 50 से ज्यादा डायरेक्टर हो गए। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। लाइफ एकदम लग रहा था 180 डिग्री चेंज हो रहा है। जो सपने हम देखा करते थे, जिस सपने की हम बात किया करते थे, जिस सपने को हम स्टेज से जिया करते थे, वो सपना मेरा पूरा हो रहा है। एकदम शॉक्ड कर गए हम। फिर उसके बाद बोले कि नहीं अब इस बिजनेस को बहुत ही स्पीड से करना है, बहुत ही स्पीड से करना है। 100 लोगों का हम टारगेट बनाए कि डायरेक्टर एनअप कराना है, और 100 लोग भी डायरेक्टर एभव हो चुके। हमने कहा कि यार ये तो बहुत ही गजब हो रहा है, कितने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। अभी एक कार से क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट अभी की डेट में 4 कार आ चुकी और लगभग 25 कार आने की प्लानिंग चल रही, जो ऑलमोस्ट हमको लगता है दिसंबर तक में 25 कार आ जाएगा अपने को। तो बिजनेस इतना स्प्रेड करने लग गया, इतना बढ़ने लग गया, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डिस्ट्रिक्ट, चौथे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, चौथे स्टेट, बिजनेस एकदम ग्रो करते चला गया। अनूप सर बार बार कहते थे सजा जी एकदम इसी तरीके से स्पीड मोमेंटम बना के रखिए, बहुत जल्दी आप जीबीडी हो जाएंगे। आगे सर बोलते थे आपकी क्वालिटी जीबीटी की, आप जीबीडी हो जाइएगा। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था सर। सडनली मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, और ऐसा हादसा हुआ 1.5 साल के अंदर में कि अचीवमेंट काफी होने लग गया। कब 60,000 70,000 इनकम ग्रो करने लगा, हम समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे लाइफ, और लाइफ एकदम प्रफुल्लित होने लगे। सडनली 29 दिसंबर को एक बहुत बड़ा घटना हमारे जीवन में आया, हमारे परिवार के लिए एक बहुत अंधेरी रात कह लीजिए, या बहुत ही दुखदायी सुबह था कि अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी मम्मी नमाज पढ़ के निकली सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, डायबिटीज थी, मॉर्निंग वॉक करके आ रही थी, और 29 दिसंबर 2019 कड़ाके की ठंड थी, और ठंड से वो आ रही थी, बाहर में आग लगा हुआ था एकदम ऑन रोड। कुछ महिलाएं थी, बोली चाची आइए आइए, आंटी जाके खड़ी हो गई, और पता नहीं कैसे उनको आग लग गया। और हम लोग सोए हुए थे, एकदम गहरी नींद में थे, सडनली कुछ आदमी आके कहे मम्मी को आग लग गया, और हम लोग को लगा भाई आग कैसे लग सकता है। बोले आग सेक रही थी, हमारे घर में हीटर है, वो बाहर कैसे सेकेगी। बोले हाँ कुछ लोग बुला लिए थे, वो खड़ी हो गए और हवा चला, लग गया। तुरंत हम संदीप सर को फोन किए, तुरंत अभिषेक सर को फोन किए, सब गाड़ी लेकर के आए, तुरंत बेगूसराय में एक लोकल हॉस्पिटल है वहां उनको एडमिट कराए। एडमिट चल रहा था, और वहां का एक्सपेंस पर डे लगभग 40,000 रुपये का था फ्रेंड, 40,000 रुपया का फ्रेंड। और आज भी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था मेरा ही था, जिससे हम अपने परिवार को खींच रहे थे। और उसी दरमियान में 40,000 का तो ये एकदम हर दिन खर्च था। अब हम बहुत टेंशन थे कि पर डे 40,000 का खर्च, और ये ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, डॉक्टर का कहना कहना मुश्किल। उसके बाद यहाँ स्थिति और बिगड़ने लगी, डॉक्टर रेफर कर दिया पटना जाइए। लास्टली हम लोग पटना अपोलो बर्न हॉस्पिटल में ले गए, वहां चले गए, 50-60 हजार रुपये डेली खर्च होने लगे। और इस तरह करते करते अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपया हम उनमें इन्वेस्टमेंट किए कि किसी तरह से मम्मी
वो हम वापस लिए। हम बोले अगर हमको अपना ब्लड भी बेचना पड़े तो बेच करके मम्मी को जिंदा करेंगे, क्योंकि उनको जिंदा कराने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से कुछ महीना कुछ साल अगर वो सर्वाइव कर जाती है तो एक सरप्राइज उनको था कि हम लोग 4 पीढ़ी से किराए के मकान में थे। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर, हम, मेरा बच्चा, हम सब किराए के मकान में अपना जीवन को जिए हैं। अपना मकान नहीं था। मगर हम पिछले 1 साल से अपने मकान, जब हम मोदी केयर में आए, हम डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने लगे, इनकम अच्छी आने लगी, तो हम क्या किया, हमारे पास एक छोटा सा जमीन हम खरीद के रखे थे एमबीए पीरियड में ही, तो लगभग 1,000 स्क्वायर फीट का जमीन था। तो हम उसमें घर बनाने लगे थे और घर बनाते बनाते लगभग 25-26 लाख रुपया हमारा इस घर में इन्वेस्टमेंट हो गया। घर में इन्वेस्टमेंट हो गया था और हम लोग का था कि भाई दिसंबर है, जनवरी में नए साल में हम लोग घर में एंटर करें। मम्मी बोले कि ठीक है बेटा, एकदम नया साल में एकदम हर हाल में एंट्री करना है, और सारा प्लानिंग हम लोग का हो चुका था। और 29 दिसंबर को हमारे साथ ये घटना घटता है और लगभग 20-25 दिन तक हम लोग वो दिन झेले कि हम आपको बता नहीं सकते फ्रेंड्स। वो माँ मेरे लिए इंस्पिरेशन थी, मेरी जिंदगी की अभिन्न अंग थी। उन्हीं की गाइडलाइंस, आशीर्वाद से हम बढ़ रहे थे और सर्टनली मेरे आंखों के सामने से वो ओझल हो रही थी और डे बाय डे उनको हम बिगड़ती हुई हालत देख करके रो रहे थे। मगर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपोलो बर्न हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के एन सिंह भी देखते देखते लास्टली बोल दिए कि बचा पाना मुश्किल है। और वहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर संजय जी, बहुत हमको कॉपरेट कर रहे थे। बोले सज्जाद जी, आपको हम निर्णय देंगे, आप बेटा तो बहुत अच्छे हैं, माँ के लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं, मगर आप इनको ले जाइए। अब आप यहाँ पे जो बचा हुआ सब बेच दीजिएगा तो भी इनको बचा नहीं सकते, और दुनिया के किसी कोना में ले जाइए नहीं बचेंगे। इनको आप घर ले जाइए, कम से कम आप पैसा तो बच जाएगा आपका। हम बोले नहीं सर, ये नहीं हो सकता, हम अपने आप को बेच देंगे, अंतिम सांस तक हम प्रयास करेंगे कि हम मम्मी को किसी तरीके से वापस ले आए। एक दिन के लिए भी अपने उनको नए घर में ले जाएं तो शायद मेरा जीवन जो सपना देखी रही, शायद उनको हम सपना पूरा करा पाए। मगर फ्रेंड्स, ये नहीं हो सका, शायद गॉड को मंजूर नहीं था और वो चल बसी तो लगा कि जीवन ही खत्म हो गया है। अब एक मेन गार्जियन मम्मी थी और वो निकल गई तो लगा जीवन ही खत्म हो गया। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत उल्लास था, घर में कार आ गया, फॉरेन ट्रिप हो गया। बीच में सर एक ट्रिप रखे थे नेपाल का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगभग 25 लोग क्वालिफाई किए थे। काठमांडू ट्रिप, हम लोग काठमांडू गए थे, बहुत मजा मस्ती हो रहा था, वाइफ के साथ में थे, हम डबल क्वालिफाई किए थे, बहुत मजा आ रहा था, बहुत हर्ष उल्लास था कि फॉरेन ट्रिप हो रहा है, कार आ गया है, अच्छा पैसा आ रहा है, लोगों का रिस्पेक्ट है। मीटिंग में जाते हैं, 500-1000 लोग हॉल में भरे रहते हैं, सब क्लैपिंग करते हैं, माला पहनाते हैं, एकदम बुक्के देते हैं, घर बुक्के से भर गया है, इतना रिगार्ड, रिस्पेक्ट, सम्मान हो रहा है। और सडनली मेरे जीवन में ये घटना आई और मम्मी आगे से गई तो लगा जीवन ही खत्म। फ्रेंड्स, किसी तरीके से हम उनको वापस बेगूसराय लाए पटना से, और यहाँ अंतिम क्रियाक्रम जो होता है उनको दफनाए हम लोग। और दफनाने के बाद जो रिलेटिव आए, सब लोग संतावना देकर के धीरे 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 सब चले गए। लास्ट में हम रह गए, हमारा छोटा सा 5 भाई का परिवार और मेरे फादर अकेले। अब हमको समझ ही में नहीं आ रहा था हम क्या करें, और इतना डिप्रेस्ड हो गए, डिप्रेस्ड होते 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 लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन ऊपर से मम्मी का डिप्रेशन, ये सब करते करते हम इतना डिप्रेस्ड हो गए कि मेरा तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। इस लॉकडाउन पीरियड में मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि हमको लगा मेरा बचना मुश्किल है। ये बात आपको हम अप्रैल की बात बता रहे हैं, जस्ट महीना 2 महीना पहले की बात बता रहे हैं। हमको लगा मेरा बचना मुश्किल है, अब हम बच नहीं पाएंगे। हम खड़े हुए थे, गिर गए, हमको लगा पूरा अंधेरा छा रहा है। वाइफ रोने लग गई, पापा रोने लग गए, बोले किसी तरह डॉक्टर के यहाँ चलो। गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। डॉक्टर एक्सेप्ट किया, 15-20 हजार रुपया लिया, क्या सलाइन चढ़ाया, क्या चढ़ाया नहीं चढ़ाया पता नहीं। उसके बाद बोला नहीं, इनको ग्लोकल ले जाइए, ग्लोकल। हम कहने अभी ग्लोकल में मम्मी को हमको क्या है, ग्लोकल हम नहीं जाएंगे। तो फिर सडनली एक डॉक्टर थे बगल में, वहाँ पैरवी लगवाए, एक मेरे साथी थे, मेरे छोटा भाई का एक साथी सदर अस्पताल में जॉब करता है, वो डॉक्टर को फोन किया कि नहीं मेरे एक मित्र जा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करिए, देखिए क्या है नहीं है। वहां गए, 3 दिन एडमिट किए, सारा टेस्ट करा तो पता चला शुगर मेरा 400 और हीमोग्लोबिन घट करके 7 पॉइंट है, जो 14-13 रहना चाहिए, सीधा आधा हो गया। डॉक्टर कहे बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आप आ गए, अगर थोड़ा देर और रहते तो आपका जिस हिसाब से शुगर डाउन कर रहा था, बहुत ग्रो कर रहा था, बचना मुश्किल हो जाता। और फिर आपका बीपी भी है, ये सारा चीज प्रॉब्लम हो गया। वो एडमिट कर लिए, खैर किसी तरीके से इंसुलिन चढ़ाए, शुगर को मेंटेन किए। फिर उसके बाद बोले ब्लड चाहिए, और लॉकडाउन पीरियड में ब्लड मिलना मुश्किल था, ब्लड बैंक के पास ब्लड नहीं था, कोई ब्लड देता नहीं था। कैसे कैसे करके 1 यूनिट ब्लड हुआ, फिर वो ब्लड चढ़ाया गया, फिर हमारा हीमोग्लोबिन थोड़ा इंक्रीज किया। 3 दिन के बाद डॉक्टर डिस्चार्ज किया, हम घर आए। दोस्तों, इन सब प्रक्रिया में दिसंबर लास्ट या जनवरी आप पकड़ लें, जनवरी से लेकर के और पिछला महीना तक में हम जो है काफी डिस्टर्ब थे, इतना डिस्टर्ब थे कि हम क्या डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। मगर एक खुशी की बात ये थी, यहीं पे आपको समझना है और हम लोग को समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का वैल्यू क्या है।
हमारे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग होना क्यों चाहिए, उसमें खास करके मोदी केयर क्यों होना चाहिए। हम डिप्रेस थे, मीटिंग नहीं ले रहे थे, हम लोगों से सही से बात नहीं कर पा रहे थे, टीम के लोग भी समझ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, इनको ये दिक्कतें हैं और बहुत प्रॉब्लम है, और इतना हम टेंशनाइज हो गए कुछ करने को नहीं है। उसके बावजूद भी कोई महीना हमको 50,000, किसी महीना 60,000, किसी महीना 70,000, हमको समझ में नहीं आ रहा कि अब तो हम बिजनेस को एकदम सर्टनली छोड़े हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, फिर इतना इनकम आ रहा है। अगर वो इनकम नहीं आता दोस्तों तो अभी हम आपको बता नहीं सकते थे, शायद आपके सामने हम बात करने के लायक भी नहीं होते, अभी हम कितने टेंशन में होते। तो वो पैसा आ रहा था तो हम कम से कम ये था कि चलो भाई 60-70,000, 80,000 जो भी आ तो रहा है, बिना काम किए हुए आ रहा है। बिजनेस थोड़ा स्लो किया है मगर पैसा अभी भी कम नहीं हुआ, पैसा तो अभी भी ठीक है। फिर हम खूब स्ट्रगल करने लगे कि भाई अब क्या करना नहीं करना है, सोचते सोचते फिर बातचीत हुई, फिर अपने आप को डिसीजन लिया कि शायद गॉड की यही प्लानिंग थी, मम्मी को जाना था, वो चली गई, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है और उनको फिर करके दिखाना, वो ऊपर से देख रही कि बच्चे खुश हैं कि नहीं है, बच्चे ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर माँ बाप चाहे वो जिंदा हो चाहे नहीं हो, उनकी एक ही चाहत होती है कि बच्चे ग्रोथ करें, उनका परिवार खुश रहे। और हमने यही सब चीज को अपने दुख को मारते हुआ एक फिर उससे कमर कसा और मेहनत करना चालू किया। दोस्त पिछले महीना से जब मेहनत हुआ, संदीप जी उधर क्रॉन चले गए, संदीप जी के नीचे शैलेंद्र सर प्रेसिडेंशियल चले गए, आलोक सर अभी पिछला महीना में प्लेटिनम चले गए, अभिषेक सर प्लेटिनम चले गए, इधर हमारा फिर सेकेंड ग्रुप तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, फिर मेरा थर्ड लेग इस महीना में ईडी हो गए, और फिर एक मोमेंटम, एक भूचाल इतना जबरदस्त आ गया है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं दोस्तों सबका नाम नहीं ले सकता। हमारे ग्रुप के सबसे जबरदस्त लीडर की अगर हम बात करें सर, आज हमारे साथ सरोज सर हैं, आज हमारे साथ नंद किशोर सर हैं, आज हमारे साथ में मोहन सर हैं, सोहन सर हैं, इतने सारे लोग हैं कि अगर हम नाम बताने की चालू करें, संजय सर है, ईसा सर हैं, संजीव सर हैं, इतने लोग हैं, कितने का नाम हम बताएं सर। एक एक ग्रुप में लेग नहीं उसको लेगा कह सकते, इतना बड़ा बड़ा लेग खड़ा हो गया, इतने सारा बिजनेस स्प्रेड कर रहा है। अगर हम संदीप सर का बात करें तो सर बता नहीं सकते कितने सारे डायरेक्टर, हम काउंट भी नहीं कर पाते हैं कितने डायरेक्टर, बहुत तो पहचान भी नहीं पाते आज के डेट में रेशियो पे। दोस्तों इन सब के बाद हमने कमर कसा, फिर बिजनेस को हम उस लेवल पे लेके आ गए हैं, और अब हम डिसीजन लिए कि नहीं, दिसंबर तक में हमको 25 कार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, तो लाना है फ्रेंड्स। 25 गाड़ियां, हम 25 घर पे, हमने एक ही मिशन ठाना है कि हमको इस बिजनेस में हर आदमी जिसका हम हाथ पकड़े हैं, चाहे हमारे टीम का कोई भी बंदा उसका हाथ पकड़ा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको 1 लाख रुपया महीना और एक कार, और उसे साल में कम से कम 1-2 फॉरेन ट्रिप कराएंगे। यही सपना लेकर के हम काम को चालू किए, और इस सपना में हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ भी रहे हैं। और बहुत इन द शॉर्ट पीरियड में हम इन जो भी सपना लिए हैं कि 25 लोग को हमको पहुंचाना है कार लेवल में, उसको कार दिलाना है, तो सर दिलाएंगे ही दिलाएंगे। यही सपना के साथ हम ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। बिजनेस तो अभी जो मोमेंटम में है, जो स्पिरिट है बिजनेस में, हम आपको बता नहीं सकते, मगर सवाल आता है कि यहाँ तक पहुंचने में हम यूं ही नहीं आते। अपने डीपी एक पर्सन थे जिन्होंने हमें इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया, वो थे मिस्टर दिव्या गोपाल। अगर वो नहीं हमें, हम जैसे अक्खर कड़ियल आदमी को प्यार से, मोहब्बत से बार बार फोन कर करके किसी तरीके से घर पे आकर के अगर हमको नहीं स्टार्ट कराते, या हमको वो पटना की मीटिंग नहीं दिखाते, तो शायद संभव नहीं था। अगर वो हमको अनूप सर से नहीं मिलाते तो शायद हमारा डिसीजन चेंज नहीं होता। और अनूप सर तो खैर मेरे मेंटर, मेरे गाइडर, मेरे गुरु, जो कह लें इस बिजनेस में मेरे, वो सब कुछ। आज वो उन्हीं के गाइडलाइंस में हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो दोस्त कई बार डिप्रेशन के शिकार में हमको लगा कि अब कुछ कर नहीं पाएंगे, मगर वो कभी भी हमको कोई प्रेशर नहीं दिए, प्यार से हमें ऐसा बात किए, दादाजी कोई दिक्कत नहीं, भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, आप करिए, हम हैं, सब हैं। और ये करते करते हम आगे बढ़ते चले। राजेश सर का भी प्यार हमेशा मिलते रहा, टाइम टू टाइम बोलते रहे आप जीबीडी हैं, आप जीबीडी हैं, आप अपनी क्वालिटी को समझिए सर, क्वालिटी एक्सपाइल नहीं होगा, आप जीबीडी हैं और तुरंत आपको जीबीडी होना, जीबीडी क्लब में आना। और रवि सर का मैग्नीज, रवि सर का ऑरा, आप समझ में आता है कि हम उनको ज्वाइनिंग कराने के बारे में सोच रहे थे। हमको समझ में आ रहा है वो आदमी कितने महान है, ये लोग कितने महान है। इन लोग के बारे में हम अगर कुछ भी कहें तो कम है, कुछ भी कहें फ्रेंड्स तो बहुत कम है, क्योंकि ये लोग इंसान एक ही कसम खा के उतरे हुए थे, हमको जिंदगी बदलना है लोगों की। इन लोग को अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लोग लाखों लाख में पैसा बना रहे हैं, साल का करोड़ों बना रहे हैं, इनको पैसे की कमी नहीं। अब ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए, जो हम लोग फंसे हुए हैं कहीं, उसको निकालने के लिए ये लोग कर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये कुछ बोलते हैं तो सिर्फ मेरे लिए बोलते हैं। कुछ लोग जो है अपलाइन को गलत तरीके से ट्रीट कर लेते हैं, अरे सर ऐसे बोल दिए, सर का लगता है कुछ लक्ष्य है अपना पर्सनल, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो कुछ बोल रहे हैं हम हमारे लिए और आपके लिए बोल रहे हैं।
और इन्हीं की वजह से जो है से हम लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। आज सर बताया कि 10 करोड़ के हाईएस्ट बेंचमार्क को टच कर गया है मोदी केयर बिहार में। सर ये 10 करोड़ केवल अनूप सर का नहीं था, ये 10 करोड़ हम सब लोग का हुआ है और हम सबके सहयोग से हुआ है। अनूप सर ने एक फिर लक्ष्य बनाया है कि 20 करोड़ होगा, और मैं अभी सर को इस स्टेज के माध्यम से कह रहा हूं कि सर ये 20 करोड़ में बहुत बड़ा अगर भागीदारी होगा तो हमारा भी होगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस 20 करोड़ में कम से कम 5 करोड़ का बिजनेस करे। ये सोच लेकर के कि 25% मेरी भागीदारी होनी चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी कंपनी में 25% की भागीदारी होनी चाहिए, जितना भी टर्नओवर होगा उसका 25% अकेला हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर होगा। हम ये सोच करके साथ काम कर रहे हैं। हम यूं ही बिजनेस में नहीं आ गए, हम बहुत बिजनेस को समझे हैं, बहुत रीड करके हम मोदी केयर को स्टार्ट किए। केपीएमजी का रिपोर्ट कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65 से 70 हजार करोड़ का टर्नओवर सन 2025 में करेगा। ये सरकारी आंकड़ा है। हमारा आंकड़ा कहता है, नेटवर्करों का आंकड़ा कहता है कि सन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में लगभग 1 लाख करोड़ का बिजनेस होगा। और 1 लाख करोड़ में अगर 50% मोदी केयर करता है तो 50,000 करोड़ का मोदी केयर का टर्नओवर होगा 25 में। इस 50,000 करोड़ का 60% अगर आप निकाल लेते हैं तो लगभग 30,000 करोड़ होता है। माय डियर फ्रेंड, अभी 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ का टर्नओवर है मोदी केयर का। 1,200 करोड़ में तो पूरा हिंदुस्तान हिल रहा है। जिस समय 30,000 करोड़ केवल बंटेगा, टर्नओवर 50,000 करोड़ होगा और 60% 30,000 करोड़ होता है। अगर ये 30,000 करोड़ बंटेगा, अगर हम आप सटे भी रहेंगे तो हम आप करोड़पति हो जाएंगे। तो बिजनेस को सिर्फ यूं ही नहीं कर रहे हैं, वेल प्लान के साथ बिजनेस को कर रहे हैं, बिजनेस को बिजनेस समझ के कर रहे हैं। हम इस बिजनेस में केवल डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर, एक्जीक्यूटिव, प्लेटिनम और एमरल्ड और जो बनने के लिए नहीं आए। हम इस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का अभी के डेट में क्या स्कोप है? ये कोरोना पीरियड सभी को समझा दिया। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी हमारे कुछ लोग ही बिजनेस को जागे हैं। हमारे अभी बहुत सारे फ्रेंड कहीं और लगे हुए हैं, किसी अदर कंपनी में फंसे हुए हैं। जैसे हम फंसे हुए थे वैसे वो लोग भी हैं, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कल कुछ होगा। मगर हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमें 18 साल लगा है वहां से निकलने में, उन्हें भी कुछ समय लगेगा। उनका भी वेट कर रहा हूं, वो आएंगे, हम सब लोग मिलेंगे और मिल के इतना बड़ा कारवां बनाएंगे, इतना बड़ा कारवां बनाएंगे कि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर का इतिहास लिखा जाए उसमें हम सबका नाम आएगा। दोस्तों एक ही लक्ष्य है कि जब बिजनेस बड़ा हो रहा है तो सोचिए मत। अनूप सर कहते हैं चौका छक्का मारने का टाइम है तो मार दीजिए। और कैसे कोई आदमी ना बोल सकता जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, खुशी मिले, सपना मिले, बच्चों का सपना पूरा हो। कहते हैं कि जो करेगा अपने फैमिली से प्यार वो कैसे करेगा मोदी केयर से इनकार? सवाल ही नहीं कि मोदी केयर से इनकार कर सकते। दोस्तों बात है समझने का, बहुत ही करीब से इत्मीनान से समझिए। जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनके साथ बैठिए, अच्छे से उनको समझिए कि उन्होंने आपको क्या बताया। अगर आपको कहीं डाउट है तो अपलाइन से बैठ करके और अच्छा से समझिए। दोस्तों हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी, अनूप सर अगर 3 महीना में 1 लाख रुपया कमा सकता है तो आप तो 6 महीना में बना ही सकते हैं, हम तो बना ही सकते हैं। अगर 6 महीना या 1 साल भी आप मान लीजिए अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करके बिना इन्वेस्टमेंट के अगर 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं एक्स्ट्रा, तो दोस्तों क्या बुरा है इस बिजनेस को करना? बहुत सारे लोग कहते हैं एमवे, मोदी केयर, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट। दोस्तों पढ़ लिख करके एमबीए इंजीनियर बनने के बाद भी हम अपने आप को सेल करते हैं, अपना बायोडाटा भेजते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा। अपने आप को सेल कर रहे हैं, मैं यहां से पढ़ के आया हूं, मैं वहां से पढ़ के आया हूं। अपने आप को सेल कर रहे हैं रिज्यूम के माध्यम से। और कितना के लिए? 25-50 हजार रुपए के लिए। और 25-50 हजार रुपए मिलने के बाद हम अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप को गाँव में छोड़ करके, शहर में छोड़ करके दूसरे शहर में जाके काम करते हैं। और हाथ में क्या आता है? सारा एक्सपेंस वहां का जोड़िए, यहाँ का जोड़िए तो हाथ में कुछ आता नहीं फ्रेंड्स। और इस कोरोना पीरियड में तो अच्छे अच्छे लोगों की सैलरी रुक गई। सर ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ है, ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। मंदी का कोई असर इस पे नहीं पड़ता है, बल्कि मंदी में, परेशानियों में ये बिजनेस और भी कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि मोदी केयर ने एग्जांपल बनाया है कि बिजनेस को बढ़ा करके 10,000 करोड़ का कर लिया। फ्रेंड्स मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बस एक बात कहूंगा, उस आदमी का हाथ पकड़िए जिन्होंने आपको आज इस मीटिंग में इन्वाइट किया है। उनके साथ आप बैठिए, एक बार निर्णय लीजिए और 1 साल का निर्णय लीजिए। ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, 1 साल का निर्णय लीजिए कि हम अगले 1 साल मोदी केयर को जो सिस्टम कहेगा, जो अपलाइन कहेगा उसके माध्यम से हम करेंगे। और 1 साल के बाद आप अपने आप को देखिए कहां पे हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या बनती है। दोस्तों लाइफ चेंज हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके पास खूब टाइम होगा।
खूब समय होगा, खूब पैसा होगा, परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, अपनी गाड़ी होगी, आप एंजॉय करेंगे, आप दुनिया के बीचेस पे घूमेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को आप चेंज करेंगे, उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। आप इमेजिन करिए, उसके जीवन में, किसी के जीवन में खुशियां लाएंगे, क्या होगा। जब पहली गाड़ी संदीप सर के घर में आई थी, हम गए तो उनकी मम्मी रोने लगी। बेटा, हम तो सोच में नहीं सकते हैं कि हमारे खानदान में गाड़ी आएगी, और न्यू ब्रांड कार एकदम टॉप मॉडल का आ गया। दोस्तों, अगर इस तरह की खुशियां अगर हम दूसरे के जीवन में लाते रहेंगे तो इमेजिन करिए कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए। तो सिर्फ ये बिजनेस हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं दोस्तों, ये पूरे उन लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फंसे हुए हैं, उसको वहां से निकाल के उसको एक बेहतर जिंदगी देना है। और हमने बस एक ही सपना ठाना है कि हर घर में एक कार, 1 लाख रुपया महीना, और साल में कम से कम एक फॉरेन ट्रिप कराना है। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, हम सभी को, आज हमको लगता है 5 से 10 हजार लोगों की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इन 5 से 10 हजार लोगों को कस के हम हाथ पकड़ेंगे और उन सबों को पकड़ करके 1 लाख रुपया महीना, एक कार, और साल में एक मिनिमम फॉरेन ट्रिप पे लेके जाएंगे। यही सपना के साथ हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, और अपने अपलाइन को बिलीव दिला रहे हैं कि सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही जाबाज योद्धा सज्जाद के रूप में भी है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले बहुत कम पीरियड में हम लोग वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे कि आपको प्राउड होगा कि हमने इनको साइन किया, इनके पीछे समय लगाया, इनको बिजनेस बढ़ाने में हमने अपना टाइम और योगदान दिया। दोस्तों, इतना ही बात कहेंगे कि अनूप सर, राजेश सर और रवि सर, खास करके सुरेखा मैम, इन सब का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। दोस्तों, पकड़ लीजिए इनका हाथ, कमर से कमर कस करके लग जाइए, और 1 साल के अंदर में अपनी लाइफ को और हम लोग अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। इसी बातों के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओवर टू अनूप सर।